गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इन सम मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आपको, जैसे NO2 माइनस और NO3 माइनस, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट और ये नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं NO2 माइनस का लुईस स्ट्रक्चर और इस तरह से बनेगा। लुईस स्ट्रक्चर में ये निगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों ही ऑक्सीजन के बीच, और बॉन्ड लेंथ चाहे ए पोजीशन पे हो चाहे कोई बी पोजीशन पे हो, दोनों ही की दोनों ही सेम होती हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू जाता है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, कि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, अपनी जगह लोकलाइज नहीं रहता है, और ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आकर के निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अंतर ये है कि ये पाई बॉन्ड की लोकेशन, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है और जबकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही है। दैट इज द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का, यही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर ऑफ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है रेजोनेंस में। ये लोन पेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ मॉलिक्यूल में देखेंगे आप लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एनिलीन के मॉलिक्यूल में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे। ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, और जबकि पायरिडीन के केस में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पायरॉल के केस में ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द लोन पेयर ऐसा होता है। यहाँ पे ये लोन पेयर इसी प्लेन में है, जबकि जो रेजोनेंस हो रहा है वो इसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स में हो रहा है। इसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस हो रहा है। जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर जो पी ऑर्बिटल मौजूद है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल इसके साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसके परपेंडिकुलर है नाइट्रोजन के, इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही है, यहाँ पे देखिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। 3 बॉन्ड के साथ कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं। अब क्योंकि ये पाई बॉन्ड दो जगह डिलोकलाइज हो रहा है और दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, दोनों पे ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी इक्वल है, इसलिए एक माइनस चार्ज दो जगह डिलोकलाइज हुआ, एक इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, इसलिए एक माइनस चार्ज दो जगह डिलोकलाइज है। -1/2 माइनस चार्ज कितना है, मतलब चार्ज कितना है, ठीक है, और कितनी जगह लोकलाइज हो रहा है, दैट इज लोकलाइज्ड। ये बनाया -1/2, दो जगह डिलोकलाइज हुआ है। ठीक, और एक पाई बॉन्ड दो जगह जा रहा है, तो एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 1/2 पाई बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। यही चीज नाइट्रेट आयन में देखते हैं। नाइट्रेट आयन में देखिएगा लुईस स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब एक ऑक्सीजन ने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन दिए, तो नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड से बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, और ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड इथेनॉल ब्रेक होगा, और साथ साथ ये सोचेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन यहाँ बनाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, प्लस चार्ज का कोई भी चेंजेस नहीं आए, केवल निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज
डिलोकलाइज होकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है और ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर नेगेटिव चार्ज, मतलब एक तरह से क्या है नेट इफेक्ट क्या है, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर के इस वाले पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसी से वापस लेके आते हैं ये स्ट्रक्चर, तो ये ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। फिर इस स्ट्रक्चर से फिर दूसरे इसी पाई बॉन्ड को घुमाया हमने और दूसरे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को इन्वॉल्व करके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। इसमें भी ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज का कोई भी चेंजेस नहीं है, नाइट्रोजन इटसेल्फ पे है। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लुईस स्ट्रक्चर में। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लुईस स्ट्रक्चर में। ठीक, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया और नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर के यहाँ इस पोजीशन पे आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज ये 3 जगह डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन डिलोकलाइज हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है। तो पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डिलोकलाइज हो रहा है, 3 जगह। तो ये पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हो गया और 2 नेगेटिव चार्ज 3 जगह डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो गया। तो -2/3 -2/3 -2/3, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन है, तीनों ने इक्वली चार्ज शेयर किया है, तो -2/3 चार्ज हो जाएगा और +1/3 +1/3 +1/3 का पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन पे अब जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जब आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पूरी प्रॉपर दिखा पाते हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड, और चौथा जो बॉन्ड बना करके दिखा रहे हैं वो तो पार्शियल दिखा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का क्या, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है नाइट्रोजन पे, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे यहीं पर है, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे यहीं पर है, तो तीनों में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ही मेंटेन है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेंटेन रहेगा बॉन्ड बनाने पहले। अब यहाँ पर हाइब्रिड में ही ये कंफ्यूजन आता है कि 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और प्लस चार्ज आ रहा है, क्योंकि 4th बॉन्ड जो बनाते हैं हम वो पार्शियल बॉन्ड बनते हैं, पार्शियल ऑक्सीजन के साथ, ये पार्शियल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, ये पार्शियल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये तीनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज दिखाई देता है और हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव फिलहाल दिखा के काम चलाएंगे, लेकिन इस तरह का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हम हर बार हाइब्रिड स्ट्रक्चर सोच करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं करते हैं, हम हमेशा लुईस स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं और रेजोनेंस करते हैं। तो ये था नाइट्राइड और नाइट्रेट मॉलिक्यूल, और भी कुछ मॉलिक्यूल लेके आते हैं आपके लिए जो नाइट्रोजन से संबंधित है। थैंक यू क्लास।